2. सामाजिक संदर्भ में ये संसार भगवान का सुरम्य उद्यान है। मनुष्य उसका ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार उसे इस उपवन की उल्लास भरी सैर करने भेजा है और पर्याप्त सुविधा साधन देकर यहाँ की परिस्थितियाँ अधिक अच्छी बनाने में कुशलता दिखाने का काम सौंपा गया है। इस स्थिति में मनुष्य प्राणी को निरंतर ही हर्षोल्लास की अनुभूति होनी चाहिए। बुद्धि वैभव में वह क्षमता है कि मरुस्थल में फूल खिला सके, फिर क्या कारण है कि उससे संपन्न होते हुए भी मनुष्य को रोना रुलाना, कल्पना कल्पाना पाया जाता है। सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व पाने वाला मनुष्य प्राणी इस धरती को स्वर्ग बना सकने की संभावनाओं में पूरी तरह सुसज्जित है। यहाँ निर्वाह ही नहीं, आनंद और उल्लास के प्रचुर साधन पग पग पर उपलब्ध हैं। मनुष्य का इस पृथ्वी पर एक छत्र राज्य है। उसकी उपलब्धियों पर आश्चर्य प्रकट किया जाता है, किंतु इससे भी बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हर समस्या को सहज ही सुलझा सकने में समर्थ मनुष्य को किस कारण इतनी अधिक गुत्थियों में जकड़ना पड़ा है, जो सुलझाने में नहीं आती और डरावनी काली घटाओं की तरह निरंतर अधिक सघन होती चली आती हैं। प्रगति के नाम पर जहां मनुष्य ने अनेक वस्तुएं कमाई हैं, वहां समस्याएं भी कम नहीं बढ़ाई हैं, कठिनाइयों में भी कम उन्नति नहीं की है। अब से कुछ शताब्दी पूर्व तक मनुष्य इतने व्यथित और निराश नहीं थे जितने कि अपने प्रगतिशील कहे जाने वाले समय में उत्पन्न हुए हम लोग हैं। तब साधन भले ही कम रहे हों, पर लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के प्रति सहयोग, सद्भाव की उदार आत्मीयता अपनाकर अधिक सुखी और संतुष्ट रहते थे। लगता है वह सौभाग्य अपने हाथों से कोई और महादैत्य क्रमशः छीनता ही चला जा रहा है। सिंह व्याघ्र के आक्रमण, आतंक की बात समझ में आती है। सांप बिच्छू का, प्रकृति प्रकोप का भय समझ में आता है, पर मनुष्य ही मनुष्य के शोषण का शिकार बने, मनुष्य ही मनुष्य का रक्तपान करने में संलग्न दिखाई पड़े, मनुष्य को मनुष्य के ही आतंक से कांपना पड़े, ये स्थिति अत्यंत विलक्षण है। सहकारी स्वभाव का होने पर भी अपराधों और आक्रमणों की धूम क्यों बनी रहे? उस विचित्रता का उत्तर तो प्राप्त किया ही जाना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में विग्रहों का अंत नहीं। शासन तंत्र चलाने वाले नेताओं के मस्तिष्क पर इतना दबाव रहता है कि वे चैन से एक दिन भी नहीं रह पाते। तनाव के कारण उनका स्वास्थ्य क्षीण होता जा रहा है और अधिकांश को अकाल में ही काल कवलित होना पड़ता है। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल खोजने के लिए ईमानदारी से प्रयत्न करते हैं, पर कुछ बन नहीं पाता। एक सिरे को ढकने की बात बन नहीं पाती कि दूसरा सिरा उघड़कर नई चिंता उत्पन्न कर देता है। सामाजिक समस्याएं भी अपने युग में कम नहीं हैं। समाज के मूर्धन्य व्यक्ति उनसे चिंतित हैं और समाधान के लिए अपने ढंग से प्रयत्न करते हैं, पर देखने में यही आ रहा है कि एक गुत्थी सुलझने नहीं पाती कि दूसरी नई उठकर खड़ी हो जाती है। एक रोग अच्छा नहीं हो पाता कि दूसरा नया उठ खड़ा होता है। एक युद्ध समाप्त होने नहीं पाता कि नए युद्ध की नींव पड़ जाती है। यहाँ हमें समझना होगा कि समाज की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, व्यक्तियों का समूह ही समाज है। व्यक्ति जैसे होंगे वैसा ही समाज बनेगा। वैयक्तिक समस्याएं ही इकट्ठी होकर सामाजिक समस्याएं बन जाती हैं। आज की परिस्थितियों में समाज और राष्ट्र एक ही बात है। किसी जमाने में वे दो भी थे, पर आज तो सामाजिक परंपराओं को राष्ट्रीय मानकर चलने में किसी को कोई बड़ी आपत्ति नहीं है। सामाजिक राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रस्तुत असंख्य समस्याओं का वर्गीकरण किया जाए तो उन्हें 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। 1. जन स्वास्थ्य की समस्या। 2. अपराध और युद्ध। 3. आर्थिक असंतुलन, संपत्ति की कमी। 4. बढ़ती हुई जनसंख्या। 5. स्वार्थपरता और विकृत आग्रह। इन पांचों के अंतर्गत उन समस्त समस्याओं को लिया जा सकता है जो अनेक राष्ट्रों के सामने अनेक आकृति प्रकृति की बनकर सामने आती रहती है। इन्हीं को सुलझाने के लिए समाजसेवी, बुद्धिजीवी, राजनेता, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री विभिन्न ढंगों से सोचते, विभिन्न उपाय खोजते और विभिन्न कदम उठाते देखे जाते हैं। कल्याणकारी एवं सुरक्षात्मक योजनाओं का निर्धारण उन्हीं प्रयोजनों के लिए संघ के मंच पर इन्हीं समाधानों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयत्न होते और कूटनीतिक आदान प्रदान चलते हैं। इतने पर भी देखा यही जाता है कि बात कुछ बन नहीं रही है और वांछित समाधान निकल नहीं रहे हैं। कुछ समय पहले ये समझा जाता था कि समृद्धि बढ़ने से समाज की इन समस्याओं का हल निकल आएगा, किंतु ये प्रयोग सुसंपन्न कहे जाने वाले देशों में हो चुका है। अमेरिका और यूरोप के अनेक देश भौतिक प्रगति के हर क्षेत्र में पिछड़े देशों की तुलना में अत्यधिक ऊंचाई तक बढ़ गए हैं।
पर वहाँ के लोगों की अशांत मनःस्थिति, बढ़ती हुई अपराधी प्रवृत्ति तथा दूसरी सामाजिक विकृतियों को देखकर लगता है कि मात्र भौतिक उन्नति को सब कुछ मान बैठना भूल है। समुन्नत कहलाने वाले देशों में इन व्यक्तियों की संख्या दिन दिन बढ़ रही है, जो थकान और तनाव की मनःस्थिति से निरंतर क्षुब्ध रहते हैं और नींद की गोली खाकर कुछ देर आधी अधूरी नींद ले पाते हैं। स्वाभाविक स्नेह सद्भाव घट जाने से संयुक्त परिवार प्रणाली के आनंद को गंवा बैठे। अनिश्चित और अविश्वस्त दाम्पत्य जीवन को कृत्रिम आकर्षणों के सहारे मधुर बनाने के प्रयोग सर्वथा असफल हो रहे हैं और परिवार संस्था टूट रही है। रोज तलाक, रोज विवाह की विडंबना ने दाम्पत्य जीवन का आनंद ही नष्ट कर दिया। संतान और अभिभावकों के बीच स्नेह श्रद्धा के सूत्र अत्यंत दुर्बल पड़ गए। पशु पक्षियों में बच्चों और अभिभावकों का रिश्ता शिशु काल तक ही सीमित रहता है। समर्थ होते ही वो रिश्ता टूट जाता है। मनुष्य समाज में भी यही बात बढ़ रही है। विवाह का उद्देश्य काम कौतुक बन रहा है। ये पशुता की ओर लौटना हुआ। फिर पशु जीवन से बढ़कर पारिवारिक जीवन का आनंद भी कैसे मिलेगा? भटका हुआ मनुष्य, निष्ठारहित परिवार, आदर्शविहीन समाज की जो दुर्गति होनी चाहिए, उसे हम तथाकथित समृद्ध देशों के आंतरिक खोखलेपन में झांक कर देख सकते हैं। यूं वहां भी भौतिक प्रगति के नगाड़े बज रहे हैं और उपलब्धियों की गर्वोक्तियां की जा रही हैं। ये तथ्य ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मानवीय सत्ता दो भागों में विभक्त है। एक भौतिक शरीर पक्ष है, दूसरा आत्मिक चेतना का। भौतिक निर्वाह के लिए सुविधा साधन चाहिए और आत्मिक संतोष के लिए आदर्शवादी वातावरण। दोनों साधन जहां जुटेंगे वहां सच्ची प्रगति मानी जा सकेगी और वहीं सुख शांति की संभावना बढ़ेगी। यहाँ एक बात और भी समझ लेने की है कि चेतना मुख्य है और कलेवर गौण। आत्मिक प्रगति के हित स्वल्प साधनों में भी हंसते हंसाते ऋषि जीवन जिया जा सकता है, पर प्रचुर साधनों के होते हुए भी आंतरिक विकृतियां असुर स्तर के उद्वेग अनाचारों का सृजन करती रहेंगी। संपत्ति एक प्रकार की आग है जिसे अध्यात्मवाद के चिमटे से ही पकड़ा जाना चाहिए। नंगे हाथ अंगार पकड़ लेने की चेष्टा में खतरा ही खतरा है। वासना, तृष्णा से, लोभ मोह से, संकीर्ण स्वार्थपरता से घिरा हुआ व्यक्ति कितना ही साधन संपन्न क्यों न हो, अपनी उपलब्धियों का सदुपयोग न कर सकेगा। दुरुपयोग के दुष्परिणाम उसे पग पग पर भुगतने पड़ेंगे। यही हो रहा है। हम अपनी प्रत्येक उलझन, समस्या, कठिनाई के पीछे उसी अनास्था को तांडव नृत्य करते देख सकते हैं। राजतंत्र की समर्थ सत्ता के माध्यम से समाधान निकालने की बात भी इसी पृष्ठभूमि पर सोची जा सकती है। आज सर्वत्र शासन तंत्र में जनतांत्रिक पद्धति ही कार्य कर रही है। इस स्थिति में जनसाधारण में आध्यात्मिक दृष्टि का विकास करके ही आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना संभव है। अपने मतदान का मूल्य और महत्व समझने वाले नागरिकों का चुना हुआ लोकतंत्र रामराज्य की स्थापना करता है और उसी से सतयुगी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। अधिनायकवाद और राजतंत्र की बात दूसरी थी, पर प्रजातंत्र में तो प्रजा ही अपने शासन की व्यवस्था आप करती है। भ्रष्ट प्रलोभनों और उद्देश्यों से प्रेरित होकर मतदान करने वाले वोटर ही वस्तुतः प्रजातंत्र की जड़ खोदते हैं और अवांछनीय शासन तंत्र खड़ा करने के लिए हावी होते हैं। बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि उत्कृष्ट शासन का आधार विवेकवान नागरिकों के दृष्टिकोण पर निर्भर है। शासन का स्वरूप कितना ही शक्तिशाली हो, पर उसका संचालक नियुक्त करने का अधिकार तो मतदाताओं के हाथ में ही सुरक्षित रहता है। स्वस्थ प्रजातंत्र की स्थापना के लिए सर्वमान्य और सर्वोपरि उपाय एक ही है कि प्रजातंत्र के प्रजाजनों को अपने उत्तरदायित्व का भान हो और उसका उपयोग करते समय राष्ट्र को इस पवित्र थाती का पवित्रतम उपयोग करने की बात को ध्यान में रखें। ये दृष्टि विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक कही जा सकती है। इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि स्वच्छ शासन की स्थापना उन प्रजाजनों के लिए ही संभव है जिन्हें परिष्कृत दृष्टिकोण अपनाने वाले अध्यात्मवादी की संज्ञा दी जा सकती है। शासन तंत्र द्वारा राष्ट्रव्यापी विश्वव्यापी समस्याओं का स्थिर समाधान इस पर निर्भर है कि नागरिकों, सरकारों और मूर्धन्य नेतृत्व द्वारा अध्यात्मवादी आदर्शों को किस सीमा तक अपनाया गया है। गहराई से देखा जाए तो ये सामाजिक समस्याएं स्वतंत्र रूप में कुछ नहीं, वैयक्तिक समस्याओं का ही सामूहिक रूप है। असंयम से व्यक्ति दुर्बल और रुग्ण पड़ता है। उसी को सामूहिक रूप से बीमारी, महामारी, अकाल मृत्यु की व्यापक समस्या कहा जा सकता है। मानसिक विकृतियां व्यक्तिगत जीवन में मनोविकारों और उद्वेगों के ग्रसित रहने एवं लड़ने झगड़ने के लिए प्रेरित करती हैं।
यही दुष्प्रवृत्ति सामूहिक जीवन में दो उपद्रवों का रूप धारण करती है और अपराधी दुष्प्रवृत्तियां अपनाने के लिए भड़काती है। उपद्रवों और अपराधों की राष्ट्रीय समस्या के प्रकारांतर में व्यक्तियों की दुर्बुद्धि का सामूहिक अभिशाप कहा जा सकता है। व्यक्ति की दरिद्रता ही देश की गरीबी और व्यक्तिगत अनैतिक धन की आकांक्षा राष्ट्रीय अर्थ असंतुलन का आधार है। सुसंस्कारी आधार से भटके हुए परिवार कुत्साओं और कुंठाओं से घिरे रहते हैं। अविवेकपूर्वक बच्चों का अंधाधुंध उत्पादन राष्ट्रीय संकट बनकर खड़ा होता है। विकास के लिए जितने पैर पीछे जाते हैं, उससे ज्यादा नए रोजी रोटी तथा सुविधा मांगने वाले उत्पन्न हो जाते हैं। विकास की उपलब्धियां नई आवश्यकता पूरी करने में सफल नहीं हो पाती, फलतः समस्याएं जहां की तहां अड़ी बैठी रहती हैं। व्यक्तिवाद के आधार पर पनपने वाली स्वार्थपरता समूह रूप से असंगठित और सहकारिता की उपेक्षा करने वाले प्रजाजनों की समस्या बनती है। मुनाफाखोरी, कामचोरी, करचोरी, आपाधापी, सार्वजनिक प्रयोजनों की उपेक्षा, सहकारिता में अनुत्साह, वर्ग स्वार्थ और वर्ग संघर्ष जैसे आचरणों से ही कोई देश दुर्बल बनता है। इन्हीं को किसी राष्ट्र का आंतरिक खोखलापन कहा जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन में आत्मिक दुर्बलता को और सामूहिक जीवन में प्रजाजनों की चारित्रिक कमजोरी का नाम दिया जा सकता है। संक्षेप में व्यक्ति की छोटी दिखने वाली समस्याएं ही सामूहिक रूप से विशालकाय राष्ट्रीय अथवा सामाजिक समस्याएं कही जाती हैं। इन्हीं दुर्बलताओं से शिक्षा, संपत्ति आदि साधनों से संपन्न देश आंतरिक दृष्टि से दुर्बल बने रहते हैं। इसके विपरीत उन देशों में आंतरिक दृढ़ता, भावनात्मक एकता, साहसिक प्रखरता एवं चरित्र निष्ठा होती है। वे स्वल्प साधनों के सहारे अपना वर्चस्व सिद्ध करते हैं और न अंतद्वंद्वों में टूटते हैं और न बाहरी आक्रमणों से हारते हैं। जिन सत्प्रवृत्तियों की यहाँ चर्चा की जा रही है, उनको समन्वय की सामाजिक प्रखरता अथवा सामूहिक आध्यात्मिकता कह सकते हैं। कर्तव्य पालन के लिए जागरूक, आदर्शों के प्रति निष्ठावान एवं उदार आत्मीयता से प्रेरित होकर सेवा सहायता के लिए आतुर उत्साह को आध्यात्मिकता माना गया है। यही है वो दिव्य क्षमता जिसे आत्मशक्ति कहते हैं। यही व्यक्ति को लौह पुरुष बनाती है और उसी के सहारे राष्ट्रों की सुरक्षा लौह प्राचीरों से भी अधिक सुनिश्चित बनी रहती है। पूर्व वर्णित पांचों सामाजिक समस्याओं का हल इसी माध्यम से निकाल सकते हैं। 1. राष्ट्रीय अस्वस्थता की समस्या का समाधान करने के लिए साफ सफाई, कृमिनाश एवं अस्पतालों का प्रबंध किया जाता है। सरकार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप कर्मचारियों की संख्या नियत रखती है और सुविधा साधन जुटाती है, पर वे अस्पताल थोड़े से ही बीमारों को भर्ती कर सकते हैं। जो इनसे लाभ उठाते हैं, उनकी तुलना में वे कहीं अधिक हैं, जिन्हें यातायात की तथा दूसरी कठिनाइयों के कारण वह सहायता नहीं मिल पाती। जो इनमें चिकित्सा कराते हैं, वे सभी अच्छे भी कहाँ हो पाते हैं। जो अच्छे हो जाएं, इनके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें उसी कष्ट की पुनरावृत्ति न होगी अथवा दूसरे नए रंग रूप का रोग फिर न उठ खड़ा होगा। यहाँ अस्पतालों की निरर्थकता नहीं बताई जा रही है और न ये कहा जा रहा है कि उन्हें न खोला जाए और लाभ न उठाया जाए। प्रतिपादन केवल इतना है कि यदि जनसाधारण ने अप्राकृतिक जीवन न छोड़ा, आहार विहार का असंयम न सुधारा, तो उपचार केवल सामयिक चमत्कार उत्पन्न भले ही कर दे, स्वास्थ्य समस्या का स्थायी समाधान न निकलेगा। असंयमी लोग प्रकृति की अवज्ञा का दंड भुगतेंगे और आए दिन बीमार पड़ेंगे। नई बीमारी, नई दवा का कुचक्र अपनी धुरी पर यथावत घूमता रहेगा। संकट टलेगा नहीं। सफाई कर्मचारी एक ओर कचरा साफ करेंगे, दूसरी ओर वहां रहने वाले अथवा उधर से निकलने वाले फिर गंदगी बरसाने लगेंगे। हर आदमी के साथ एक मेहतर घूमे तो बात दूसरी है, अन्यथा गंदगी फैलाने की आदत सरकार की सफाई योजना को सफल न होने देगी। मक्खी, मच्छर आदि हानिकारक कीड़े गंदगी की उपज हैं। डीडीटी से एक दिन जितने मच्छर मारे जाएंगे, दूसरे दिन सड़ी गंदगी उतने ही नए पैदा कर देगी। स्वास्थ्य रक्षा के लिए जो उपाय किए जाते हैं वे आवश्यक तो हैं पर पर्याप्त नहीं। होना ये चाहिए कि शिक्षा संस्थाओं से लेकर धर्मतंत्र सहित प्रचार के प्रत्येक साधन में लोकमानस को स्वच्छता, संयम, श्रमनिष्ठा जैसी आरोग्य रक्षक आदतें सीखने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। सामाजिक संगठन वैसा वातावरण बनाएं और बीमार पड़ना भी एक अपराध घोषित किया जाए। बार बार बीमार पड़ने वालों को दया का पात्र और सहायता का अधिकारी तो माना जाए, पर साथ ही उनकी असावधानी और अव्यवस्थितता को कड़ाई से कसा भी जाए। जितने प्रयत्न गंदगी साफ करने के लिए किए जाते हैं, जितने प्रबंध चिकित्सा उपचार के होते हैं,
उससे भी अधिक प्रयत्न इस स्तर के होने चाहिए कि हर मनुष्य स्वच्छता, संयम, श्रमनिष्ठा जैसे आधारों का महत्व ही न समझे, वरन उन्हें जीवन नीति का अंग मानकर चलें। ये कार्य कठिन कहा जा सकता है, पर उतना कठिन नहीं है जितनी कि अस्वस्थता के कारण उत्पन्न होने वाली रुग्णताजन्य पीड़ा और आर्थिक हानि। समस्या के कारण को समझा जाए और उसका स्थिर समाधान ढूंढा जाए तो एकमात्र यही निष्कर्ष निकलेगा कि जीवन यापन की उस पद्धति को अपनाया जाए जिसे शरीर क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली आध्यात्मिकता कहा जा सकता है। अध्यात्म एक मान्यता है जो विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न रूपों में परिलक्षित होती है। शरीर क्षेत्र में बरती जाने वाली सतर्कता और संयमशीलता को अध्यात्म की प्रेरणा कही जाएगी। यही है वो आधार जिसे अपनाकर स्वास्थ्य संकट से सदा सर्वदा के लिए छुटकारा मिल सकता है। 2. मानसिक उद्वेगों से पीड़ित व्यक्ति उद्धत आचरण करते हैं, अपना स्तर गिराते हैं और दूसरों को कष्ट देते हैं। कभी कभी मर्यादाओं के लिए अनाथावान बनकर ऐसे लोग मानवीय और सामाजिक शील सदाचार को रौंदते हुए अपराधी बनते, गुंडागर्दी अपनाते, आतंक उत्पन्न करते और चोरी ठगी पर उतारू पाए जाते हैं। नृशंस क्रूर कर्म करने में भी उन्हें संकोच नहीं होता। इस प्रकार के उद्धत आचरण रोकने के लिए पागलखाने, जेलखाने बनाए गए हैं और उन्हें रोकने पकड़ने की व्यवस्था की गई है। पर देखना यह है कि क्या ये प्रतिबंधात्मक उपाय पर्याप्त है। देखा यही जाता है कि कड़े कानून, कठोर दंड और अपराध सूत्रों की खोजबीन की व्यवस्था रहते हुए भी वे दुष्प्रवृत्तियां रुक नहीं रही हैं। आत्महनन से लेकर परपीड़न तक के वर्गों में विभाजित होने वाले अपराध घट नहीं बढ़ ही रहे हैं। दंड भय से बच निकलने की असंख्य तदबीरें सोची और निकाली जाती रहती हैं और छिपे एवं खुले रूप में वह सब होता रहता है जिसे रोकने के लिए खर्चीले एवं कुशलतापूर्ण उपाय करते जाते हैं। यहाँ भी दंडनीति एवं रोकथाम के प्रयत्नों का उपहास नहीं उड़ाया जा रहा और न उन्हें अनावश्यक ठहराया जा रहा है। वे प्रयत्न तो होने ही चाहिए, वरन उन्हें अधिक विस्तृत एवं प्रामाणिक किया जाना चाहिए। सोचने की बात इतनी भर है कि क्या मनुष्य की दुर्बुद्धि से उत्पन्न अनाचारों दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी पकड़ पर्याप्त है? ये तभी हो सकता है जब हर आदमी के पीछे एक पुलिसमैन लगाया जाए और वह पुलिसमैन भी किसी अन्य लोक का निवासी हो। अपराध मात्र उतने ही नहीं हैं जितने न्याय संहिता में दंडनीय ठहराए गए हैं। छोटे और व्यक्तिगत अपराधों पर कानूनी अंकुश नहीं है। नशा पीना, असंयम बरतना, अस्वच्छ रहना, अनुशासनहीनता, अस्त व्यस्तता, आलस्य, प्रमाद, कटुभाषण, अशिष्ट आचरण, दुर्व्यसन, द्वेष, दुर्भाव जैसे व्यक्तिगत अवांछनीयताओं पर सरकारी अंकुश नहीं है। पर वे आदतें व्यक्ति और समाज के लिए कम हानिकारक नहीं होती। यह अवांछनीयताएं ही बढ़कर विक्षोभकारी विभीषिकाएं उत्पन्न करती हैं। ऐसी ही छोटी छोटी बातें व्यक्ति को गया गुजरा बनाती और समाज को खोखला करती हैं। पागल की तोड़फोड़ हमें चौंकाती है, पर सनकी एवं उद्धत प्रकृति के मनुष्य धीरे धीरे कितनी विसंगतियां खड़ी कर देते हैं, उसे खोजा जाए तो और भी अधिक हानि हुई दृष्टिगोचर होगी। अग्निकांड से शहती जल जाने की चर्चा होती है, पर घुन द्वारा उसे खोखला करके धराशायी बनाने देने को सामान्य कहकर टाल दिया जाता है। बड़े अपराधों की भयंकरता सर्वविदित है, किंतु छोटे अपराध जिन्हें नैतिक एवं नागरिक मर्यादाओं का उल्लंघन कह सकते हैं, कम भयानक नहीं है। खेत को हिरन चर गए अथवा फसल को कीड़ों ने साफ कर दिया, विश्लेषण की दृष्टि से दो प्रसंग हो सकते हैं, पर हानि की दृष्टि से दोनों को ही समान रूप से हानिकारक ठहराया जाएगा। अवांछनीयता हो या अपराधी दुष्प्रवृत्ति के कारण व्यक्ति और समाज को असामान्य क्षति उठानी पड़ती है। इनका नियंत्रण जनसाधारण का दृष्टिकोण बदलने से ही संभव होगा। आस्तिकता, आध्यात्मिकता, धार्मिकता की आस्थाएं ही अंतःकरण को परिष्कृत करती हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मनुष्य सज्जनता अपनाने के लिए विवश होता है। सुसंस्कृत व्यक्ति पर न सामाजिक अंकुश की आवश्यकता पड़ती है और न सरकारी रोकथाम की। वह आंतरिक सदाशयता से प्रेरित रहता है, अपना स्तर ऊंचा उठाता है और दूसरों को हानि पहुंचाना तो दूर उल्टे लोकमंगल के अनेक आधार खड़े करता है। बढ़ती हुई अनैतिकता का विकसित रूप अपराधों की बाढ़ के रूप में देखा जा सकता है। इसे न संपन्नता रोक सकती है न दंडनीति। अमेरिका की साधन संपन्नता सर्वविदित है, फिर भी वहां अपराधों का ज्वार ऊपर उठ रहा है। दंडनीति में कमी कहाँ है? हर अपराध के विरुद्ध कड़े कानून मौजूद हैं, फिर भी जेलखानों के भीतर तक अपराध होते रहते हैं।
सामयिक उपचार जो हो रहे हैं वे उत्साहपूर्वक काम में लाए जाएं, पर साथ ही यह आवश्यकता भी समझी जाए कि मानवीय अंतःकरण को सुसंस्कृत बनाने के लिए समस्त साधन झोंक दिए जाएं। चिकित्सा पर होने वाले खर्च की तुलना में अन्न वस्त्र का खर्च स्वभावतः अधिक होता है। अपराधों की रोकथाम और अपराधियों को दंड देने पर जितना ध्यान दिया और खर्च किया जाता है, उससे कम नहीं अधिक ही प्रयत्न सभ्यता एवं संस्कृति को हृदयंगम कराने के लिए होने चाहिए। इस प्रयत्न को पुराने शब्दों में आध्यात्मिकता का प्रसार कहा जाएगा। वस्तुतः यही वो आधार है जिसके सहारे हर व्यक्ति को पुलिसमैन बनाया जा सकता है। स्वयं आदर्शवाद अपनाने वाले ही दूसरों को सही नागरिक बनकर रहने के लिए विवश कर सकते हैं। अपनी छाप छोड़कर वे संपर्क क्षेत्र को शालीनता से भरा पूरा बना सकते हैं। ऐसी दशा में न तो दुष्प्रवृत्ति के पनपने की आशंका रहेगी और न उनकी रोकथाम के लिए उतना खर्चीला ढांचा खड़ा रखने की आवश्यकता पड़ेगी। अपराधी दुष्प्रवृत्तियां और हेय अवांछनीयताओं का स्थायी उन्मूलन करने के लिए अध्यात्म की पुनः प्राण प्रतिष्ठा करना न तो असंभव है और न कठिन। वातावरण में व्यक्तियों का अंतरंग और बहिरंग ढांचा ढालने की पूरी क्षमता है। समाज के मूर्धन्य व्यक्ति यदि इसकी आवश्यकता अनुभव कर सके तो बुद्धिजीवी, अर्थशास्त्री, साहित्य सृजेता, धर्माध्यक्ष, शासनाधिकारी एवं कलाकार व प्रतिभाशाली विभूतियों के संयुक्त प्रयास से ऐसा वातावरण सहज ही बन सकता है जिसमें जनसाधारण को उत्कृष्ट चिंतन एवं आदर्श कर्तृत्व अपनाने की ही इच्छा उत्पन्न हो और वैसे ही कदम उठें। मानवीय चिंतन यदि मोड़ा जा सके तो भय, आशंका और अविश्वास के कारण पनपने वाली हिंसा और प्रतिहिंसा की जड़ें कट जाएंगी। आए दिन जो दंगे, फसाद, वर्ग संघर्ष, क्षेत्रीय युद्ध और विश्व युद्ध के बादल घुमड़ते रहते हैं, उनका दर्शन भी न होगा। घृणा के स्थान पर आत्मीयता, द्वेष के स्थान पर प्रेम की, शोषण के स्थान पर सहयोग की स्थापना की जा सकती है। ऐसा हो सके तो आंतरिक सुव्यवस्था और सीमा सुरक्षा के लिए समस्त संसार में जितनी धन शक्ति खर्च करनी पड़ रही है, उसे शिक्षा, सिंचाई जैसे उपयोगी कार्यों में लगाया जा सकता है। तब अपनी दुनिया में एक भी आदमी अशिक्षित, एक भी विभुक्षित, एक भी रुग्ण और एक भी उद्विग्न दिखाई न पड़ेगा। परस्पर घात प्रतिघात में लगी हुई शक्ति यदि सृजन सहयोग में लगा सके तो उसका दोहरा लाभ होगा। ध्वंस के दुष्परिणामों से छुटकारा मिलेगा और सृजन की सुखद संभावनाएं बढ़ेंगी। छोटे से परिवार में सभी लोग मिलजुल कर स्नेह सद्भाव पूर्वक गुजारा कर लेते हैं। उसमें बाल, वृद्ध, समर्थ, असमर्थ, विकसित, अविकसित सभी स्तर के लोग रहते हैं, पर किसी को एक दूसरे से भय नहीं रहता। एक दूसरे के प्रति संदेह अविश्वास नहीं करते, दुर्भाव नहीं रखते और दुलार सहयोग में कमी नहीं देखते। पारस्परिक सद्भाव संपन्नता से घर के हर सदस्य को अपने अपने धन का आनंद और संतोष मिलता है। सभी एक दूसरे से लाभ उठाते हैं और उस मिली जुली उदार सहकारिता से पूरा परिवार सुदृढ़ सुविकसित बनता चला जाता है। सुसंस्कृत परिवारों में कई प्रकार की कठिनाइयां रहते हुए भी स्वर्गीय वातावरण बना रहता है। उसके सदस्यों को व्यक्तिगत उत्कर्ष का लाभ मिलता है और उन घटकों का सम्मिलित रूप समूचे समाज को समुन्नत बनाने में अप्रत्यक्ष किंतु असाधारण योगदान करता है। विचारणीय यह है कि मानवीय स्वभाव में सहकारिता कूट कूट कर भरी होने पर भी वह लाभ समाज को क्यों नहीं मिलता जो सुसंस्कृत परिवारों को मिलता है। आज समाज के सम्मुख सर्वग्रासी विभीषिकाएं क्यों प्रस्तुत हैं? ये प्रश्न भी कम गंभीर और कम विचारणीय नहीं है। यदि हम तथ्यों की ओर से आंखें फेर न लें तो ये समझा जा सकता है कि हमारे द्वारा विकृत दृष्टिकोण तथा निकृष्ट रीति नीति अपनाई गई, फलतः अगणित कठिनाइयों की घटा घेराए। ये समझ लिया जाए तो उसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि प्रस्तुत कष्टकारक उलझनों को सुलझाने के लिए हमारा क्रियाकलाप बदलना चाहिए। ये परिवर्तन उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श कर्तृत्व के उसी समन्वय से संभव है जिसे तत्वज्ञानियों ने अध्यात्मवाद का नाम दिया है और जिसे बोलचाल की भाषा में आदर्शवाद कहा जा सकता है। मनुष्य को मानवतावादी होना चाहिए। उसे व्यक्तिवादी आपाधापी से विमुख होकर समूहवादी रीति नीति अपनानी चाहिए। इसी को शास्त्रीय शब्दों में अध्यात्मवाद और राजनैतिक शब्दों में समाजवाद कह सकते हैं। अच्छा है इस तत्वदर्शन का नामकरण मानवतावाद किया जाए। ज्ञान विज्ञान और उद्योग की दिशा में गगनचुंबी प्रगति हो रही है। उसके लिए मूर्धन्य लोग जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। इन प्रयासों का प्रतिफल भी सामने है। भौतिक प्रगति को एक वरदान कहने में किसी को कोई संकोच नहीं हो सकता, किंतु इतना ही तो सब कुछ नहीं है।
आवश्यकता उस सद्भावना और दूरदर्शिता की भी है जिसके सहारे इन उपलब्धियों का सदुपयोग किया जा सके। यही वो मर्म स्थल है जहां हम चूकते, भटकते और गिरते हैं। फलतः वो वहां पहुंचा देगी जहां से सर्वनाश के महाकाल के कराल दांतों में पिस जाने और सभ्यता की उपलब्धियों को गंवा बैठने के अतिरिक्त और कुछ हाथ में न रह जाएगा। समझदारी की मांग है कि समय रहते रोग की भयंकरता को समझा जाए। निदान विश्लेषण के सहारे कारणों को ढूंढ निकाला जाए। कोई कारण नहीं कि मनुष्य मिलजुल कर न रह सके। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल न्याय और औचित्य को अपनाकर विवेकपूर्वक न खोजा जा सके। देश और देश का लड़ना आवश्यक नहीं। मनुष्य को मनुष्यों से, वर्गों का वर्गों से झगड़ना मात्र बढ़ी हुई दुर्बुद्धि के कारण ही होता है। इस पर अंकुश लग सकता है। विवेक और सृजन की शक्तियां मिलजुल कर विध्वंसकारियों को मात दे सकती हैं। असुरता इतनी प्रबल नहीं है जो देवत्व को सर्वदा के लिए हरा सके। सद्भावना के समर्थक बिखरे रहते हैं। यदि एकजुट होकर ममत्व का प्रसार और सृजन का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध हो जाए तो मनुष्य जाति का भविष्य उज्ज्वल बनाने वाली विश्व शांति की संभावनाएं कल्पना न रहकर कल ही सुनिश्चित यथार्थता बन सकेंगी। तब इसे अध्यात्मवाद की विजय कहा जा सकेगा। 3. विश्वव्यापी अर्थ संकट वास्तविक नहीं, पूर्णतया कृत्रिम है। धरती माता की उर्वरता इतनी न्यून नहीं है कि वह अपनी संतानों का भरण पोषण न कर सके। कुछ एक लोगों ने संपत्ति को, उपार्जन के साधनों को अपने कब्जे में कर रखा है, फलतः सर्वसाधारण को उनसे वंचित रहना पड़ रहा है। अपने देश में भूदान की, भूमि वितरण की दिशा में जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं वे ही सार्वभौम बन सकते हैं। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि विशालकाय भूखंडों में खाली जमीनें पड़ी हैं और उस पर थोड़े लोगों का आधिपत्य है। यदि मनुष्य के बीच भाईचारा हो और प्रकृति संपदा पर उसके सभी पुत्रों का अधिकार स्वीकार कर लिया जाए तो उस भूमि से संसार की समस्त आबादी को लाभ मिल सकता है। धनाधीशों के हाथ में रुकी हुई पूंजी यदि सार्वजनिक उद्योगों में लग सके तो उससे संसार के हर आदमी को रोजी रोटी मिल सकती है। जो वृद्धि एवं पूंजी व्यक्तिगत स्वार्थ साधनों में, सुखोपभोग में लगी है, उसी को यदि लोकमंगल के लिए नियोजित किया जा सके तो संसार में अज्ञान और दारिद्र्य के टिके रहने का कोई कारण ही शेष न रहे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? निश्चित रूप से हो सकता है। व्यक्तिवादी स्वार्थपरता की असुरता से यदि संगठित देवत्व लड़ पड़े और आधिपत्य की आपाधापी आत्मीयता के विराट विस्तार में लग सकें। हर व्यक्ति अपने को समाज का अविच्छिन्न घटक मानकर सर्वहित में अपना हित अनुभव करने लगे तो उसका चिंतन एवं कर्तृत्व लोकमंगल में लगेगा। साधनों को बांटकर जो आनंद पाया जाता है वह कितना बहुमूल्य है, इसे आज तो समझ पाना कठिन हो रहा है। किंतु यदि वह व्यवहार में आने लगे तो उसके सुखद परिणामों को देखकर हम अपनी ही दुनिया की स्वर्ग लोक से तुलना करने लगेंगे। ये कार्य तब तक अति कठिन बना रहेगा जब तक इसे कूटनीति एवं अर्थनीति के सहारे हल कर लेने की बात सोची जाती रहेगी। प्रयत्न राजनैतिक भी होते रहें और चेष्टा आर्थिक विकास की भी चलती रहे, पर स्थिर समाधान मात्र अध्यात्मवाद की प्रतिष्ठापना में देखा जाए। मानवीय सत्ता जड़ नहीं चेतन है। चेतन की चेतना ही उठाती गिराती है। यदि हमारी आस्थाएं उपभोग की लिप्सा पर अटकी रहे तो धन संपदा पर एकाधिकार की, असीम उपभोग और उद्धत अपव्यय की प्रकृति बनी रहेगी। इससे कुछ लोगों की अमीरी रह सकती है, कुछ की मनमानी चल सकती है, पर सर्वजनीन अर्थसंकट का अंत न हो सकेगा। उपार्जन, वितरण और उपभोग पर यदि अध्यात्मवादी अंकुश रखा जा सके तो ही हम सब दरिद्रता के अभिशाप से स्थायी मुक्ति पा सकते हैं। 4. बढ़ती हुई जनसंख्या की विश्वव्यापी जनसंख्या के दो पहलू हैं। 1. बढ़ी हुई जनसंख्या की समुचित व्यवस्था तथा 2. परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। इस समस्या के उचित समाधान न खोजे जा सके तो असंतुलन और विक्षोभ चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में उसके संतुलन के लिए किसी महायुद्ध अथवा किसी प्राकृतिक प्रकोप द्वारा नरसंहार ही एकमात्र हल हो सकता है, जिसकी कल्पना तक से हृदय कांपने लगता है। उपर्युक्त समस्या के उपर्युक्त हल में आध्यात्मिक प्रक्रिया हर दृष्टि से समर्थ हैं। संसार के विस्तृत भूखंडों और प्राकृतिक संपदा का उपयोग विवेक सम्मत ढंग से किया जा सके तो वर्तमान जनसंख्या की समुचित व्यवस्था कोई बड़ी बात नहीं है। किंतु इसमें विकसित मानसिक स्थिति और उदार अंतःकरण जैसे आध्यात्मिक गुणों का अभाव ही एकमात्र रुकावट है। जनसंख्या की वृद्धि के लिए विभिन्न ढंग खोजे और अपनाए जाएं, ये ठीक है,
किंतु उसके पीछे सन्निहित मूल मान्यताएं भी बदलनी चाहिए। जब तक यह मान्यता बनी है कि अपना अर्थात अपने रक्त से पैदा हुआ, तब तक अपनत्व के विस्तार और अपने अधिकारों, स्वत्वों की रक्षा के लिए प्रजनन की आवश्यकता अनुभव की जाती रहेगी। किंतु यदि आध्यात्मिक स्तर पर अपनत्व की अनुभूति की जा सके तो मनुष्य मात्र क्या प्राणी मात्र अपने परिवार के रूप में दिखने लगता है। फिर किसी अभाव की पूर्ति अथवा भय आशंका के निवारण के लिए अपनों की संख्या बढ़ाने के प्रयास में निरर्थक प्रजनन सहज ही बंद हो जाएगा। जो कार्य ढेरों शक्ति लगाकर भी असंभव दिखता है, वही आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करके सहज ही पूरा किया जा सकता है। 5. व्यक्तिवादी आपाधापी जितनी बढ़ेगी उतनी ही विषमता बढ़ेगी। एक ओर खड्ड होंगे, दूसरी ओर टीले। टीले आकर्षक हो सकते हैं, खड्डों की भयंकरता आतंकित कर सकती है। उपयोगिता तो समतल भूमि की है, उसी में फसल बोई उगाई जा सकती है और उसी में फल फूलों से लदे हुए बगीचे लहलहा सकते हैं। अमीरी की चकाचौंध से आंखें हतप्रभ हो सकती हैं, गरीबी देखकर आंखें बरस सकती हैं, पर इससे अवांछनीयता में तो कोई अंतर नहीं आता। हमारे प्रयास समतल भूमि बनाने के लिए होने चाहिए। मानव समाज की प्रगति एकता समता के आधार पर ही संभव है, अन्यथा एक ओर अहंकार अट्टहास कर रहा होगा, दूसरी ओर पिछड़ेपन के सींचे में कसी हुई अधिकांश जनता चीत्कार करती हुई मरती खपती चली जाएगी। बिलगांव के कारण उत्पन्न होने वाले विग्रहों को यदि समझा जा सके तो बुद्धिमत्ता इसी में प्रतीत होगी कि संसार को एक परिवार बनाया जाए और हर मनुष्य को उसका सदस्य होने का गौरव अनुभव करने दिया जाए। हम में से हर व्यक्ति अपने को विश्व नागरिक माने, समस्त संसार को अपना घर और समस्त मनुष्य जाति को एक परिवार के अंतर्गत समेटे, तो वह दिन आ सकता है जिसमें हम सब देव जीवन का आनंद लेते हुए मानवता को धन्य बना रहे हों और सुख शांति के सुनहरे स्वप्नों को साकार होते हुए देख रहे हों। बिलगांव ने धर्म क्षेत्र में अनेकानेक संप्रदाय मत मतांतर खड़े किए हैं। क्या ये पृथकता आवश्यक है? यदि एक सूर्य से संसार भर को प्रकाश मिल सकता है तो फिर एक धर्म समस्त मानव जाति के लिए पर्याप्त क्यों नहीं होना चाहिए? सभी धर्म अपने को ईश्वरकृत कहते हैं और ईश्वर एक है। ऐसी दशा में एक विश्व धर्म अथवा मानव धर्म होने में किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? सभी धर्मों में सार तत्व है, उस सार की एकता अपना लेने में कोई पूर्वाग्रह या पक्षपात क्यों बाधक होना चाहिए? प्रथा परंपराएं तो समयानुसार सदा से बदलती रही हैं और वे कभी भी स्थिर न रह सकेगी। परिस्थितियां बदलने के साथ साथ प्रथा परंपराओं में परिवर्तन होते रहे हैं और होते रहेंगे। आज की परिस्थितियों के अनुरूप आचार संहिता और व्यवहार प्रक्रिया बनाई जा सकती है और धर्म की आत्मा को शाश्वत सनातन रूप में ही शिरोधार्य किया जा सकता है। ऐसा धर्म सर्वजनीन होगा और सार्वभौम बनेगा। भारतीय धर्म का निर्माण इसी आदर्श के अनुरूप हुआ। उसमें मानव धर्म कहलाने को विश्व धर्म के रूप में स्वीकार किए जाने की परिपूर्ण पात्रता विद्यमान है। समय ने, विवेक ने, न्याय ने यदि वही कुछ परिवर्तन चाहा तो उसे स्वीकार करने में भी हिचक की आवश्यकता नहीं है। विश्व की एक मानव भाषा हो तो वे दीवारें सहज ही टूट जाएंगी जिन्होंने एक क्षेत्र के मनुष्य को दूसरे क्षेत्र वालों के साथ विचार विनिमय करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। भाषा की भिन्नता के कारण दो क्षेत्रों के निवासी गूंगे बहरे की तरह मात्र इशारों से ही थोड़ा बहुत काम चला सकते हैं। मद्रासी और बंगाली में, मराठी और पंजाबी के बीच भाषा की दीवार मुंह पर पट्टी बांधने जैसी रोक लगा देती है। अफ्रीकी और रूसी अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे से बात करने लगे तो वह उच्चारण निरर्थक ही सिद्ध होगा। दुभाषियों के सहारे काम चलते हैं अथवा किसी जानी पहचानी भाषा का सहारा लेना पड़ता है। यदि यह और न रहे, सर्वत्र एक भाषा बोली जाने लगे तो सामान्य लोक व्यवहार का वार्तालाप ही नहीं, गंभीर ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान भी अति सरल हो सकता है। एक लिपि में लिखी जाने वाली एक विश्व भाषा बन सके तो प्रेस और प्रकाशन उद्योग में आशातीत क्रांति हो सकती है। फिर क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशन की कठिनाई, महत्वपूर्ण विचारधारा का एक सीमित क्षेत्र में अवरुद्ध रहने का व्यवधान सहज ही मिट सकता है और देखते देखते मानवीय ज्ञान की परिधि गगनचुंबी हो सकती है। छुटपुट पृथक पृथक राष्ट्रों को सत्ता एक विश्व राष्ट्र में विलीन हो सकती है। जिस प्रकार एक देश के कई प्रांत, कई जिले होते हैं, उसी प्रकार एक विश्व राष्ट्र के अंतर्गत समस्त देश बने रहें और उनकी सीमा रेखाएं भौगोलिक आधार पर नए सिरे से निर्धारित कर ली जाएं, तो उसमें किसका क्या हर्ज होगा?
विश्व राष्ट्र की फौज ही सर्वत्र सुरक्षा व्यवस्था की उत्तरदायी होगी और देश विदेशों के बीच आए दिन होते रहने वाले युद्धों के लिए कहीं कोई कारण शेष नहीं रहेगा। भूमि पर, प्राकृतिक संपदा पर किसी क्षेत्र के निवासी अपना अधिकार न रख सकेंगे। तब ऐसी दशा में किसी क्षेत्र को अमीर, किसी को गरीब, किसी को अपच से व किसी को भूखमरी से मरना नहीं पड़ेगा। जलमार्ग, थलमार्ग, नभमार्ग से सर्वत्र सबको जाने की सुविधा हो। जनसंख्या के सुविधा साधनों के अनुरूप बसाहट कर दी जाए। खनिज तथा दूसरे प्रकृति साधनों का उपयोग सभी लोगों के लिए सुलभ बना जाए। हर किसी को श्रम करना पड़े और हर किसी को उत्पादन में हिस्सा मिले तो फिर विषमता कहीं रहेगी ही नहीं। तब विद्वेष और विद्रोह के कारण ही बचे नहीं रहेंगे। युद्ध कौन करेगा, किससे करेगा और किस लिए करेगा? आज की सर्वनाशी युद्ध विभीषिका में अणु अस्त्रों का समावेश हो जाने से मानवीय अस्तित्व के लिए संकट खड़ा हो गया है। इसकी सामयिक रोकथाम जिस किसी भी उपाय से संभव हो की जानी चाहिए। पर इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अंतिम विश्व शांति की स्थापना, युद्धों की पूर्णतया समाप्ति, विश्व राष्ट्र का निर्माण होने से ही संभव होगा। एक धर्म, एक संस्कृति, एक भाषा, एक राष्ट्र की आवश्यकता पर जितनी गंभीरता से विचार किया जाएगा उतनी ही उसकी उपयोगिता सिद्ध होती चली जाएगी। यह अध्यात्म का प्रतिपादन है। अद्वैत सिद्धांत में सर्वत्र एक ही आत्मा का अस्तित्व माना गया है। सब में एक ही आलोक के प्रतिबिंब जगमगा रहे हैं। हम सब मणि माणिकों की तरह पृथक होते हुए भी एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं। हम सबके हैं, सब हमारे हैं। यह एकात्म भाव ही आत्मविश्वास की स्थापना है। सीमित अहंता को क्षुद्रता का चिन्ह माना गया है। बिलगांव की संकीर्ण स्वार्थपरता को अध्यात्म तत्व ज्ञान में पग पग पर भर्त्सना और उसके असीम दुष्परिणामों का विस्तार पूर्वक दिग्दर्शन कराया गया है। संकीर्णता के सीमाबंधन ही असंख्य समस्याएं उत्पन्न करते हैं। उसी के कारण मानवीय गरिमा का ह्रास होता है और अनेकानेक संकट खड़े होते हैं। स्नेह सौजन्य से, एकता और समानता की नीति अपनाई जा सके तो वर्तमान साधनों से ही अपने संसार में, अपने युग में सुख संपदा के बाहुल्य और आनंद से सर्वत्र हर्षोल्लास बिखरता देखा जा सकता है। कमी साधनों की नहीं, समस्या संकटों की नहीं, कठिनाई एक ही है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण की उपेक्षा की गई और उसका उपहास बनाया गया। यूं अभी भी अध्यात्म की चर्चा खूब होती है और उसके नाम पर आडंबर भी बहुत बनते हैं, पर उस रीति नीति को व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया जाता। अध्यात्म को व्याख्याओं में धूमिल कर दिया गया है, फलतः वह भ्रांतियों का केंद्र बनकर रह गई है। आवश्यकता इस बात की भी है कि अध्यात्म के वास्तविक स्वरूप से जनसाधारण को परिचित कराया जाए। ये तथ्य हम में से प्रत्येक को हृदयंगम करना चाहिए कि उत्कृष्ट चिंतन के आधार पर परिष्कृत व्यक्तित्व बनाने वाले दृष्टिकोण का नाम अध्यात्म का तत्वदर्शन है। आदर्शवादी गतिविधियों को कार्यान्वित करने की प्रखर कार्यपद्धति को वैयक्तिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली उदात्त कर्तव्यपरायणता को अध्यात्म का व्यवहार पक्ष कह सकते हैं। यही वो आधार है जिसे अपनाकर व्यक्ति और समाज की समस्त समस्याओं का हल पाया जा सकता है और समूची मानव जाति को स्थायी सुख शांति से लाभान्वित किया जा सकता है। कहा जा चुका है कि संसार के सामने विशालकाय समस्याएं अपराध, युद्ध, अभाव, अशिक्षा आदि की है। इन्हें परिस्थितिवश उत्पन्न हुआ माना जाता है, जबकि वे विकृत मनस्थिति की उपज हैं। सुधार उद्गम केंद्र का किया जाना चाहिए। समस्याओं की जड़ काटी जानी चाहिए। मानवीय मस्तिष्क यदि दुर्बुद्धिग्रस्त रहेगा और दुष्प्रवृत्तियों से हमारी कार्यपद्धति ग्रसित रहेगी, तो उसकी प्रतिक्रिया असंख्य समस्याओं के रूप में उसी प्रकार बनी रहेगी जैसी कि आज है। बाह्य उपचारों से क्षणिक सहायता तो मिल सकती है, पर विग्रहों का स्थायी समाधान नहीं निकल सकेगा। युद्ध समाप्त करने की दुहाई देकर प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था, उसके समाप्त होते होते दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया, उसका नारा भी यही था। उसके समाप्त होते होते तीसरे महायुद्ध की तैयारियां जोरों से चल पड़ी हैं। कहा जा रहा है कि उसके बाद युद्ध न होंगे। ये कथन बर्ट्रैंड रसेल के शब्दों में इस आशय का हो सकता है कि तीसरे युद्ध के बाद जो मनुष्य बचे रहेंगे वे शस्त्रों से युद्ध लड़ सकने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। चौथा युद्ध लड़ना पड़ा तो वह ईंट पत्थर फेंक कर ही लड़ा जा सकेगा। ये बात निराशा उत्पन्न करने और मनोबल गिराने के लिए नहीं कही गई है। ये तो वस्तुस्थिति का विश्लेषण मात्र है। प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त करना अच्छी बात है। हम जिस दिशा में बढ़े हैं उसकी सराहना कौन नहीं करेगा।
इस बात में दो राय नहीं हो सकती कि भौतिक साधनों को बढ़ाने में हम जुटे हैं और उसमें आशाजनक सफलता पाई है, पर यह भुला नहीं दिया जाना चाहिए कि साधनों के बढ़ने के साथ साथ उनके सदुपयोग का उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। भौतिक प्रगति के समानांतर आत्मिक प्रगति भी होनी चाहिए, अन्यथा उपभोग का संकट उत्पादन की उपलब्धियों को लाभदायक होने के स्थान पर और भी अधिक हानिकारक बना देगा। सामाजिक सुख शांति की धुरी भी आध्यात्मिकता ही है। उसे कहने सुनने की विडंबना बनाकर नहीं रखा जाना चाहिए, वरन व्यवहारिक जीवन में उतारा जाना चाहिए। अध्यात्म कथा पुराणों के द्वारा सिखाया ही जाना चाहिए, पर उसे सुनने सुनाने की फलश्रुति में सीमाबद्ध नहीं किया जाना चाहिए। आज तो श्रवण और पठन तक ही अध्यात्मवादी आदर्शों का महात्म्य मान लिया गया है। कथा सुनने और सुनाने भर से लोग स्वर्ग जाने की उपहासास्पद आशा करते हैं, जबकि वह प्रशिक्षण विशुद्ध रूप से व्यवहारिक जीवन की रीति नीति में समाविष्ट किए जाने के लिए ही विनिर्मित हुआ है। उसका मर्म समझे बिना, तत्व अपनाए बिना ही आध्यात्मिकता की दुहाइयां देने से कोई लाभ नहीं निकल सकता। ऐसा करने वाले तो और उस ओर से लोगों को अरुचि हो जाती है। अध्यात्म को उसके सही स्वरूप से समझाया जाना चाहिए। यदि ऐसा हो सके तो हर क्षेत्र में इस ऋषि प्रणीत पद्धति का लाभ उठाया जाना संभव है। विज्ञान के विकास से लेकर अर्थ साधन बढ़ाने तक के अनेकानेक प्रयत्न समस्याओं के समाधान के लिए चल रहे हैं। ये सब उचित है और यही चलते भी रहें, पर हमारे ध्यान में ये तथ्य बना ही रहना चाहिए कि अध्यात्म का आश्रय लिए बिना न तो व्यक्तिगत उलझनें सुलझेंगी और न सामूहिक समस्याओं का समाधान निकलेगा। यदि प्रगति और शांति की वस्तुतः आवश्यकता और आकांक्षा हो तो ये तथ्य समय रहते स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि अध्यात्मवाद के प्रकाश से ही समस्त समस्याओं का हल किया जा सकता है और उसे जीवन में प्रसन्नतापूर्वक तत्परतापूर्वक अपनाया जाना चाहिए।